बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो हमारे पास ये 10th क्लास जो है इसकी तर्जुमतुल कुरान का पहला चैप्टर है, पहली सूरत है सूरतुल अनाम। तो इसकी हमने जो है वो रीडिंग की थी, उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो अभी ये पहला चैप्टर है, इसकी मशक है, तो इसको देखते हैं। तो इससे पहले जो है ये मैं आपको बता दूं कि जी इस जो सूरतुल इनाम है इसकी सूरत जो है वो हमारे पास 151 था। 153 जो है इसकी ट्रांसलेशन आएगी, जिसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा जी आप जानते हैं कि इसमें से जो है वो ज़ख़ीरा अल्फाज जो हैं, इनमें से जो है वो 5 नंबर का सवाल आना है, यानी कि 8 आपको अल्फाज मैंने दिए जाएंगे, उनमें से कोई से आपने 5 करने हैं, सिर्फ मश्क नहीं करने। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप इन ज़ख़ीरा अल्फाज को लाजमी याद करें। अगर आपने वर्ड टू वर्ड तर्जमा सीखना है या आपने बामुहावरा तर्जमा करना है तो हमारी वीडियो उसके ऊपर मौजूद है। तो चलिए मशक को स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ है जी हमारे पास। पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। मुशरिकीन के नज़दीक हिल्लत व हुर्मत का मेयार है, यानी कि हलाल व हराम जो है उसका जो है वो मेयार क्या है। तो उसका मेयार जो उन्होंने बनाया हुआ था वो ख़ुद साख्ता अकायद पर था, यानी कि इसका बेजवाब जो है वो दुरुस्त है। दूसरा जी, अनाम जो है इसकी वाहद क्या है। तो जो इनाम है इसकी वाहद जो है वो अनाम, यानी कि अलिफ जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। उसके बाद हमारे पास तीसरा MCQs है, सूरतुल इनाम जो है, इनाम का मायने क्या है। तो ये हमने चैप्टर के शुरू में एक ही लाइन के अंदर पढ़ा था कि इनाम की वाहद क्या है, जमा इनाम की वाहद क्या है और इसका मायने क्या है। इसका मायने मवेशी, यानी कि इसका अलिफ जवाब जो है वो दुरुस्त है। चौथा MCQ है, सूरतुल इनाम में तौहीद के दलाइल के ज़िमन में ज़िक्र किया गया है। तो इसके हवाले से जो है वो ज़िक्र, तौहीद के हवाले से जिनका ज़िक्र किया गया है वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का किया गया है। उसके बाद है जी हमारे पास 5वां सवाल, रिज़्क़ की कमी के डर की वजह से अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को किस से मना किया है और कत्ले औलाद से। इसका भी अलिफ जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है, यानी कि हमारे पास पहले सवाल का बे जवाब दुरुस्त है, बाकी चारों जो सवाल हैं उनका अलिफ जवाब जो है वो दुरुस्त है। अब हम देखते हैं हमारे पास पहला सवाल है, सूरतुल इनाम का मरकज़ी मौजू क्या है। तो ये पेज के चैप्टर नंबर जो है वो पहला, यानी कि किताब का जो सफ़ा नंबर है 5, उसके ऊपर इसका जवाब दिया गया है कि सूरतुल इनाम का मरकज़ी मौजू क्या है। सूरतुल इनाम का मरकज़ी मौजू तौहीद, रिसालत, आखरत और माशरती ज़िंदगी के अहकाम का बयान है। दूसरा सवाल है जी हमारे पास, सूरतुल इनाम की फ़जीलत में एक हदीस मुबारक का मफ़हूम लिखें। तो ये अगर आपने जो है ये हमारी पहली वीडियो देखी तो इन तमाम सवालात के जो है वो आप जवाब जान सकते हैं। तो इसका जो जवाब है ये भी बुक के पेज नंबर 5 के ऊपर है और पहला जो दूसरा पैरा है उसके ऊपर इसकी हेडिंग है जी फ़जीलत। तो इसका जवाब है, सूरतुल इनाम कुरान मजीद की इब्तदाई 7 सूरतों में से है जिनके बारे में नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ये इब्तदाई 7 सूरतें पा ली, यानी कि सीख ली, वो एक बड़ा आलम है। तीसरा हमारे पास सवाल है, जानवरों से मुतल्लक़ मुशरिकीन के कोई से 2 अकायद जो हैं वो आप तहरीर करें। तो इसका जवाब जो है वो अगर आपने मुख्तसर लिखना है, बिल्कुल ही मुख्तसर लिखना है, तो आप पहले पेज से लिख लें। अगर आपने इसकी डिटेल देनी है तो फिर आप जो है वो इसको पेज नंबर 6 से लिखेंगे। तो अगर आपने इसका मुकम्मल जवाब देना है तो इसके बारे में है कि जो कुरान है वो इनके ख़ुद साख्ता जो दलाइल हैं उनकी नफ़ी करता है। मुशरिकीन के ख़ुद साख्ता असूलों की नफ़ी की गई है, यानी कि तौहीद, इसका जवाब यहाँ से हम शुरू करते हैं। तौहीद बारी तआला के दलाइल के बाद हलाल व हराम के मसाइल बयान किए गए हैं और मुशरिकीन के ख़ुद साख्ता असूलों की नफ़ी की गई है। वाज़ह किया गया है चीज़ों को हलाल और हराम करार देना जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। सिर्फ़ अल्लाह ताला का इख्तियार है। मुशरिकीन ने हलाल और हराम के असूल ख़ुद बना लिए थे कि फ़लाँ फ़लाँ जानवर सिर्फ़ उन मर्दों के लिए मर्दों के लिए हलाल है और औरतों के लिए हराम है। कुछ ने चौपाइयों पर सवारी को हराम करार दिया था और कुछ ने चौपाइयों को बुतों के नाम पर वक़फ़ कर दिया था। वो इन्हें ज़िबा करते वक्त या इन पर सवार होते वक्त अपने बुतों का नाम लेते थे। अल्लाह ताला ने इन तमाम अकायद व नज़रियात को उनकी गलती करार दिया है। उसके बाद हमारे पास है जी सवाल नंबर 4, रोशनी में
कोई से दो माशर्ती अहकाम तहरीर करें। तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास जो तर्जुमा है उसके अंदर भी है और पेज नंबर 6 जो है उसके अंदर भी दिया गया है, इसके लास्ट पैरे के अंदर। तो इसमें जो है ये बयान हुए हैं जी, आप कोई से दो लिख लें कि जो है वो माल जो है वो नाप तोल में कमी ना करें या नाप तोल को पूरा करने की हिदायत और हर मामले में अदल इंसाफ़ करने का हुक्म, या जी जो है वो यतीमों के साथ उसने सलूक करने का हुक्म और उनके माल को खाने से मना करना। इनमें से कोई से जो आपको दो इजी लगते हैं वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दो ही पूछे हैं। 5वां सवाल है जी, सूरतुल इनाम में तबलीग दीन के हवाले से नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नसीहत की गई है। तो ये हमारे पास जो सवाल है इसका जवाब जो है जी वो हमारे पास पेज नंबर 6 जो है बुक का उसके ऊपर उसके तीसरे पैरे के अंदर जो है वो बयान किया गया है। सूरतुल इनाम में नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके ये कहा गया है कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही की पैरवी करें और मुशरिकीन से अगराज बरतें। अल्लाह ताला ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मुशरिकीन पर निगहबान या मुहाफ़िज़ बनाकर नहीं भेजा, ये अपने अक़ायदे बातिला पर जमे हुए हैं। अगर इनके मुतालबे पर फ़रिश्ते भी नाज़िल कर दिए जाएँ और हर चीज़ उनके सामने अल्लाह ताला की वहदनियत की गवाही दे, यहाँ तक कि मुर्दे इनसे कलाम करें, तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। जिन पर अल्लाह ताला के जब ये अल्लाह ताला के पास जमा होंगे तो इन्हें अपनी हट दर्मी के इंजाम का पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है जी अगला सवाल है तीसरा कि दर्ज झैल कुरान के जो अल्फाज हैं, कुरानी अल्फाज हैं, इनका मायना लिखें। तो ये जो अल्फाज है हमारे पास पहला है तालौ। तालौ जो है इसका मतलब है जी आओ, रब्बुकुम तुम्हारा रब। उसके बाद जी मिन इमलाक, इसका मतलब है जी हमारे पास मुफलसी के डर से। चौथा हमारे पास अल्फाज मायनी है जी औफू, इसका मतलब है पूरा करो। बिलकिस्त, इसका मायनी है जी इंसाफ के साथ। मैं आपको फिर रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ मुश्किल अल्फाज मायनी नहीं करें, बल्कि जो पीछे टेबल दिया गया है जिसका मैंने आपको कहा था वो करें। उसके बाद जी कुरानी आयात का बामुहावरा तर्जुमा करें। तो इन तीनों आयात का जो तर्जुमा है वो हमने अपलोड किया है जो चैप्टर के अंदर से हैं, तो उसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या आप वहां से कर लें। अब आ गया जी हमारे पास इसका लास्ट सवाल, सूरतुल इनाम के बुनियादी जो मज़ामीन हैं उनके ऊपर नोट लिखें। तो हम जो है वो बुक के पेज नंबर जो है वो 5 के ऊपर जाते हैं, वहाँ से जो है इसके मज़ामीन जो है उसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको राइट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो इसके मज़ामीन बयान हुए हैं उनमें सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग आएगी बड़ी, वो आएगी जी बुनियादी मज़ामीन। ठीक है, तो असल में इस बुक के अंदर भी एक छोटी सी जो है वो आप बात समझ लें कि आपको तारुफ़ भी करना है, मरकज़ी मज़ामीन भी करना है, क्योंकि जो लॉन्ग सवाल आएगा वो मश्की नहीं आता। ये आपने देख लिया होगा 9th के पेपर देखे कि मश्की सवाल नहीं आते। मश्क के अंदर सिर्फ उसने तफसील पूछी थी, मगर जब उसने पेपर में सवाल दिया है तो उसमें उसने कहा जी सिर्फ इसका तारुफ़ लिखें और इसके 6 निकात लिख दें, 5 निकात लिख दें, 4 लिख दें। तो इसलिए आप इसका तारुफ़ भी करें और मरकज़ी मज़ामीन जो मौजूद जो हैं वो भी करें। अब इसके बुनियादी मज़ामीन के ऊपर उसने मश्की लॉन्ग सवाल पूछा है, तो हम इसको जो है वो इसके मश्की सवाल को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो सवाल है जी लॉन्ग, उसके लिए सूरतुल इनाम के अंदर जो है वो पहले बुनियादी अकायद जो है उनकी तफसील बयान की गई है। तो आप शुरू में इसमें ख़ुद लिख देंगे कि जी इसके अंदर जो है बुनियादी मज़ामीन के सूरतुल इनाम के अंदर जो है वो बहुत सी जो है वो चीज़ें बयान की गई हैं, मगर इनमें जो सबसे अहम चीज़ें जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं या आप जो बयान की जा रही हैं उनमें है जी बुनियादी अकायद। तो पहली आप हेडिंग दे देंगे जी इसकी बुनियादी अकायद की तफसीलात। दूसरा जो है दूसरे के ऊपर जो है वो आप हेडिंग देंगे दूसरे पैरे के ऊपर जो है सूरत की इब्तिदा, या सूरत की इब्तिदा के ऊपर अल्लाह ताला की हम्दो सना। ठीक है जी, ये हमारे पास इसके दूसरे पैरे के ऊपर जो है वो हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद इसके तीसरा जो पैरा है ये वाला, इसके ऊपर हेडिंग दी जाएगी जी मुशरिकीन का तर्ज अमल। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर शुरू हो जाता है जी 6। यहाँ पे जो है वो आप हेडिंग देंगे तौहीद के दलाइल, यानी कि सूरत के अंदर जो है वो तौहीद के दलाइल का तज़किरा किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरा है यानी कि दूसरा पैरा है इस पेज का, उसके ऊपर आप हेडिंग देंगे जी हज़रत इब्राहीम और दीगर अंबिया कराम का
तज़किरा, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा। उसके बाद हमारे पास तीसरा इसका जो है वो पैरा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब या आप वसल्लम को नसीहत। ठीक है जी, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी देखा अभी। उसके बाद आ जाएगा जी मुशरिकीन मक्का के खुद साख्ता असूलों की नफ़ी, यानी कि इनके हलाल व हराम के मसाइल की खुद साख्ता अकायद की नफ़ी की गई है। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर जो है वो हेडिंग आएगी जी इन जो है वो गलत अल्लाह ताला की जो है वो कुरान के मुताबिक हलाल व हराम की जो है वो बयान, यानी कि ये कुरान के अंदर आए हैं, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा जी सूरतुल इनाम में जो मशरती मसाइल हैं या मशरती अहकाम हैं उनका बयान। तो ये आपका यहाँ तक जो है वो सवाल मुकम्मल हो जाएगा। लास्ट पे जो है वो दुआ दी गई है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।